अब देश के दुश्मनों को आगाह करने वाली खबर आ चुकी है। इस बार पूरा भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और इसीलिए इस बार का जश्न और भी ज्यादा भव्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी इस जश्न में खलल डालने के सारे मंसूबे पाले हुए हैं और वो कोई गड़बड़ी न करने पाए, इसलिए इस बार दिल्ली के लाल किला पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम है। सुरक्षा के मद्देनजर लाल किला एक अभेद्य किले में तब्दील हो चुका है और इस बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कड़ाई के साथ होगा। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ की अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए व्यवस्था कितनी माकूल है। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले की सुरक्षा पिछले सालों के मुकाबले बिल्कुल अलग होगी। इस बार लाल किले की सुरक्षा में पहली बार कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया है। जो लाल किले का मुख्य द्वार है उसी जगह पर कंटेनर लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ जो कंटेनर आप देख पा रहे हैं ये एक के बाद एक करीबन 14 कंटेनर हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है। इस बार लाल किले पर कंटेनर का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसे समझने के लिए आपको 26 जनवरी की ये तस्वीर देखनी चाहिए। 26 जनवरी पर किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला था और लाल किले के अंदर घुसकर हिंसा की थी। लिहाजा 15 अगस्त पर ऐसी कोई हिंसात्मक कोशिश ना कर पाए, इसीलिए लाल किले के प्रवेश द्वार पर ही 14 विशाल कंटेनर लगा दिए गए हैं। इन कंटेनरों का इस्तेमाल दूसरी तरफ पीछे के साइड पे जो इस्तेमाल किया गया है, इन कंटेनरों पर जो पेंटिंग्स हैं वो की गई है। एक तरफ में यहाँ पर महापुरुषों की पेंटिंग होगी और ठीक इधर जो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पेंटिंग्स की जा रही है इसके पीछे वाली साइड पर वहाँ पर इसरो, चंद्रयान और सैन्य ताकत के साथ तकनीकी ताकत को यहाँ पर दिखाया गया है और इस पर लिखा है इन कंटेनर पर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। अब आपको इसके आगे की तैयारियां भी बताते हैं। यह है स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम। इसे पिछली बार भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के पास तैनात किया गया था और इस बार भी लाल किला के पास इस एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती होगी और इस बार इनकी संख्या 1-2 नहीं, करीब 9 होंगी। यह एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छोटे ड्रोन का पता लगाकर उसे जाम कर देता है। ये सिस्टम 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आए ड्रोन को अपनी लेजर बीम से निशाना बनाते हुए उसे नीचे गिरा देता है। ड्रोन को जैमिंग कमांड के जरिए नीचे लाया जाता है या फिर लेजर से ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नष्ट किए जाते हैं। लाल किला पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ड्रोन का इस्तेमाल करके कई बार हमले की नाकाम कोशिश की है।
और 15 अगस्त पर ऐसी कोई साजिश कामयाब ना हो पाए, इसीलिए लाल किला के पास ये एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। इस बार लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो, एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर्स और काइट कैचर्स के हाथों में होगी। इस बार लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और दिल्ली पुलिस के हाथों में होगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी तैनात रहेगी। सूत्रों से पता चला है कि करीब 40,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी 15 अगस्त के दिन लाल किले के आसपास तैनात रहेंगे। एनएसजी कमांडो को लाल किला के करीब 30 पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा। 15 लोकेशंस पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। लाल किला के पास 5 एयर डिफेंस गन भी लगाई जाएंगी और लाल किला के 9 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली सड़कों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर होगी। यानी इस बार खुफिया अलर्ट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की तैयारी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और इस बार 15 अगस्त पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का सख्त पालन भी कराया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए करीब 1500 लोगों को इनविटेशन भेजे गए हैं। यहाँ आने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के साथ बिठाया जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.